दुग्गा दुग्गा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। पूरे साल का इंतजार हुआ खत्म। आज है 20 दिसंबर और हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मोस्ट अवेटेड ईयर एंड ट्रिप। समय हो रहा है इस समय ऑलमोस्ट 5 ही कह सकते हैं। हमारा टारगेट था 4 और नियम के अनुसार अपनी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन को बरकरार रखते हुए हम 1 घंटा लेट है। तो खैर उसकी वजह थी कृषु का एक ओलंपियाड हुआ था एग्जाम, जिसका कि अभी रिजल्ट आया नहीं। ही डिड एक्सेप्शनली वेल, सो हम वो सब रिजल्ट वगैरह चेक करने में थोड़ा टाइम हो गया। एनी विच वेज, तो अभी फाइनली हम कर रहे हैं अपना ट्रिप स्टार्ट। इट्स अ लॉन्ग ट्रिप। अभी आज के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम पुणे। पुणे क्यों? पुणे में रहती है मेरी जान, मेरी जिगर, मेरी दोस्त, माय बेस्ट फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, देवांगना, जिसको कि आपने मेरे एक और पहले भी ट्रिप पे देखा होगा। वो जब हम लोग गए थे रामेश्वरम, कन्याकुमारी वगैरह इन द मंथ ऑफ मे, वो तब मेरे पास आई थी और हम लोग समर वेकेशंस के लिए गए थे और अब विंटर वेकेशंस के लिए मैं जा रही हूँ उसके पास और हम वहाँ से करेंगे अपना ट्रिप साथ में शुरू। तो क्योंकि उसके भी 2 बच्चे हैं, तो वो लोग 4 लोग, हम लोग 3, तो एक गाड़ी में हो नहीं सकता था, तो हम 2 गाड़ियों में निकलेंगे। सो फोकसिंग ऑन वेयर वी आर हेडेड टुडे। बैंगलोर से पुणे अभी दिखा रहा है 15.5 घंटा, और क्योंकि वो एक अभी बैंगलोर पुणे एक्सप्रेसवे वगैरह पे काम चल रहा है, तो हम थोड़ा रूट अलग ले रहे हैं। हम लोग ले रहे हैं इस बार, इंस्टेड ऑफ जो नॉर्मल रूट होता है वाया बेलगाम और कोल्हापुर होके, वो ना लेके हम लोग चित्रदुर्गा से जो NH50 है, विच इज आपका जो सोलापुर होके जाता है। आजकल एक्चुअली वही यूजुअल रूट हो गया है, क्योंकि उस तरह आपका एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, तो सोलापुर वाला इज़ द यूजुअल रूट नाउ। गूगल भी वही दिखा रहा है, तो विल टेक दैट रूट। रोड कंडीशंस जितना देखा है होपफुली अच्छा ही है, तो लेट्स सी कितना कवर होता है। अभी दिखा रहा है ETA 820 पहुंचने का, एंड विल ट्राई टू बीट दैट। तो अभी सुबह मतलब जिस तरह का है, बिना खाए वाए ऑब्वियसली निकले हैं, तो पहले रुकेंगे, देखेंगे कहीं नाश्ते वगैरह के लिए। तो चलते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये स्टार्ट तो करेगा भी नाइस की तरफ से ही, तुमकुर वाला एग्जिट लेके। तो बने रहिए साथ और चलते हैं अपने ईयर एंड ट्रिप पे। आर यू एक्साइटेड कृषि? लेट्स गो। तो आधा घंटा लगा हमें करीब नाइस क्रॉस करने में, और अभी हम फाइनली अब तुमकुर वाले हाईवे पे। तेरी भीड़ देखो रोहित, ये थोड़ा इधर वो ट्रक का होगा, क्योंकि आगे वो है ना टोल है, प्लस रोड मर्ज हो रहा है, इसलिए। और आप दिन के किसी भी टाइम पे आओ, इस रोड पे ना आपको, ये तुमकुर वाले रोड पे मिलेगा ही मिलेगा भीड़। स्टार्ट हुई थी सुबह। हाँ दिख गया तुझे? मुझे लगा तू सो गया है। अभी जैसे कि मैंने बोला 5:30 बज रहे हैं, और हमने जो पहला ट्रिप का अपना स्टॉप सोचा है वो सिरा A to B सोचा है। लेकिन कृषु बाबूजी को ऑलरेडी थोड़ी कह रहा है कि उसे भूख लग रही है। 3 बजे के उठे हुए हैं। कृषु 4 बजे करीब उठा है, तो अभी कुछ बाहर तो खुला नहीं मिलेगा। मैं कुछ चुटुर पुटुर लाई हूँ अपने साथ, दे देती हूँ कुछ। तो तुमको अभी शायद पहुंचने में अभी और आधा घंटा लगेगा, लेकिन रोड कंडीशन ठीक है, लेकिन पूरा जो है पूरा सर्विस रोड से जाना पड़ रहा है, क्योंकि सिंस एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, तो पूरा जो है हमको सर्विस रोड से जाना पड़ रहा है। इस वजह से स्पीड पकड़ नहीं पा रही है गाड़ी, और बड़े फुल डाइवर्जन से भरा पड़ा है। और अभी तो दिन चढ़ते तो और ट्रैफिक बढ़ेगा इस रोड पे। मोस्ट पोएटिकली करेक्ट, माय सन्स। वी आर एट A to B और ब्रेकफास्ट का ऑर्डर दे दिया है। एक मिनी टिफिन और एक
इडली और एक घी पोंगल का ऑर्डर है। आता है तो आपको दिखाते हैं। हमारा ब्रेकफास्ट, सो दिस इज़ द A2B मिनी टिफ़िन। इसमें केसरी भात है, इधर ढाई है, ये डोसा, वड़ा, इडली और सांभर चटनी। ये त्रिशु का इडली और मेरा घी पोंगल। फटाफट ब्रेकफास्ट और मिलते हैं आपसे आगे के रास्ते। हो गया हमारा ब्रेकफास्ट। जैसा रूटीन में रहता है A2B का, उससे थोड़ा मार्जिनली मुझे कम ही लगा टेस्ट, स्पेशली पोंगल का। ये थोड़ा आज वाला पोंगल वाज नॉट वेरी घी पोंगल, इट्स मोर वेरी खिचड़ीश। एनी विच वेज बाकी चीज़ें ठीक थी। तो अभी ब्रेकफास्ट हो गया है, बज रहे हैं 8:10 और हम निकल पड़े हैं आगे के रास्ते को कवर करने के लिए। ETA अब हो गया है 9 बजे का। अभी वही हमें लग रहा है कि हमें एक लंच का ब्रेक भी लेना है, तो हम बाकी सारे ब्रेक्स को एकदम बेयर मिनिमम रखते हुए जितना कवर कर सकते हैं उतना फटाफट कवर करते हैं। लेट्स सी कब तक पहुंचते हैं। It's 8:53 and we have reached चित्रदुर्गा। ये चित्रदुर्गा से हम लोगों ने अब नेशनल हाईवे चेंज करके टुवर्ड्स सोलापुर ले लिया है, विच इज़ नॉट अ यूजुअल रूट। पहले तो खैर हम लोग कोल्हापुर से जाते थे स्ट्रेट बेलगाम होके, सिंस वहाँ पे अब जो हाईवे का काम चल रहा है तो हम लोगों ने रूट चेंज कर दिया। अब ये सोलापुर वाला हाईवे पर, विच इज़ हम लोग ये हम्पी और होसपेट, विजयपुर क्रॉस करते हुए सोलापुर पहुँचेंगे और सोलापुर से फिर आगे लेफ्ट मुड़ेंगे फॉर पुणे। एक्चुअली अभी गूगल पे तो जो यूजुअल पुराना वाला रूट है वही दिखा रहा था 11 मिनट फास्टर, लेकिन हमने ये वाला रूट ऑप्ट किया है क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वहाँ पर वो रोड वी आर गेसिंग की ज़्यादा खराब। गेसिंग नहीं, वो बहुत बुरा हाल है उस रोड का अभी। आफ्टर वंस यू रीच कोल्हापुर या कोल्हापुर से पहले ही बेलगाम क्रॉस करने के बाद से बहुत बुरा हाल है उस रोड का, बहुत बुरा हाल है क्योंकि बहुत ट्रैफिक हो रहा है उस रोड पे टिल सतारा। तो फिलहाल अभी तो हम आ गए हैं अपने दूसरे वाले रूट पे। टाइम हो रहा है 9 एंड नाउ वी आर एट NH50 और यहाँ से अभी भी 9 बजे का ETA दिखा रहा है। तो पुणे में धानोरी में जा रहे हैं हम और वहाँ से हमारा जो ट्रिप का प्लान है दैट इज़ कि अभी 2 दिन रोहित, मतलब आज सैटरडे है, कल का दिन हम लोग थोड़ा ऐसे लोकल पुणे वुणे घूमेंगे। हम लोग इससे पहले भी कई बार जा चुके हैं पुणे, तो ऐसा कुछ अलग से नहीं है, बट फिर भी देखेंगे चुटर पुटर कुछ पुणे में ही करेंगे लोकल। और फिर मंडे ट्यूसडे रोहित करेगा। मैं ऑलरेडी छुट्टी पे हूँ और रोहित 2 दिन अभी लॉग इन करेगा। उसके बाद रोहित की छुट्टियाँ होंगी स्टार्ट फ्रॉम 24th। वही हाल देवांगना के हस्बैंड मतलब आशीष का भी रहेगा। और मेरी ऑफिस के जो शटडाउन है या फिर बाकी सबका ही जो एनुअल शटडाउन है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 24th। तो 24th से हम अपना मेजर ट्रिप स्टार्ट करेंगे विच वुड स्टार्ट फ्रॉम एलोरा। तो एलोरा से स्टार्ट करते हुए हम आगे प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स कृष्णेश्वर, देन ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर और ये 3 ज्योतिर्लिंग करते हुए फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स जंगल्स। और हम इस बार 3 जंगल कवर कर रहे हैं MP महाराष्ट्र के, जिनमें है पहले करेगा सतपुरा, देन पेंच और फिर है ताड़ोबा। सबके अराउंड 2-2 सफारी हैं। तो फिर इट्स अ लॉन्ग प्लान, लेट्स सी हाउ इट गोज। करीब 5 घंटे पहुंचने के लिए तुंगभद्रा वाले रिजर्वॉयर तक। सो यू कैन सी दिस इज तुंगभद्रा रिजर्वॉयर एंड दिस इज सो मैसिव। यहाँ पे साइड में एक गुंडा ट्री पार्क करके एक जगह भी है
जो हमने कवर किया था। आप देख सकते हो सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। ये देखो पीछे पूरा जो देखे है तुंगभद्रा का रिजर्वॉयर। ये हमने जब हम फरवरी में आए थे हम्पी, दैट टाइम वी कवर्ड द हम्पी वाला टनल। तो एग्जैक्टली हमें घर से ऑलमोस्ट 10.5 घंटा लगा हम्पी पहुंचने के लिए। सो 10.5 घंटा, सॉरी 5.5 घंटा, 5:30 10:30 बज रहे तो 5 घंटे, उससे 5.5 घंटा ना, 4:45 बजे करीब निकले। 9 बजे, 8:45, 9:45 हो रहा है। 9:45 हो रहा है, 10:30 हो रहा है बाबा। अच्छा। तो हम पहुंच गए हम्पी के लिए। ज्यादा हम्पी के लिए इधर से जो ऊपर चढ़ रहा है रोड, सर्कल लेके उधर उस तरफ ही आना रोड। हम भी तो अभी इधर ही टर्न कर रहे हैं, स्ट्रेट निकलेंगे। देखो। अच्छा नहीं, ये वाला, हाँ ये जो रोड जा रहा है ये पूरा सर्कल की लेके आगे की तरफ, वो पूरा हमारा राइट की तरफ जो है वो होस्पेट है हम्पी। सो हमारा रूट का ये है कि ये वाला जो रोड है जब हमने टर्न लिया है चित्रदुर्गा के बाद, वो बहुत ही अच्छा हाईवे था एकदम, और खाली भी काफ़ी। आप देख ही सकते हो इससे पहले वाला जो हाईवे था वो एकदम गिज गिज चल रहा था। यहाँ पे कतई खाली वाला सीन है। तो रोड कंडीशंस भी अच्छे हैं और खाली भी है, तो अभी गाड़ी भी ठीक ठाक स्पीड पे चल रही है। ETA जिस तरह से चल रही है उसी तरह से ETA भी बता रहा है 8:45 का ETA हो गया है अभी। हम्पी के बाद ये कुछ तो रोड का कंफ्यूजन हुआ है, एकदम से ETA 15-20 मिनट ऊपर चला गया। तो हम देख रहे हैं कि वो फिर से हमें यू टर्न लेने को बोल रहा है। एंड आई बिलीव शायद कोई अंडरपास देख मार रही है, हम शायद कोई अंडरपास से हमें राइट को टर्न लेना था जो हमसे मिस हुआ है, बट कुछ भी ऐसा बहुत विजिबल तो मुझे याद नहीं पड़ रहा है। कुछ गड़बड़ हुआ है कहीं पे, या तो ये गूगल इसको भी रीड नहीं करता है, नए वाले रूट को बाद में दिखाता है जब आप गलत रूट पे ले लेते हो। पता है आगे से 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर यू टर्न दिखा रहा है, सीधे वाला रूट दिखा रहा है 59 मिनट स्लोअर, तो वो तो लेना है ही नहीं। वो मान लो एक्चुअली वही रूट है शायद, मगर तो उस रूट पे कुछ काम चल रहा है, तभी जो है कोई दूसरा रूट से लेके जाने के लिए बोल रहा है, जो कि वो तो फिर 1 घंटा स्लो है रोहित। नहीं, will not take that. And that is showing 58 minutes slower and 540 rupees more. तो है तो वो टोल रोड ही कोई, तो फिर टाइम ज़्यादा क्यों दिखा रहा है? लेकिन 1 घंटा ऊपर से भैया तुम यू टर्न ले लो, 1 घंटा ऊपर लगाना तो टू मच हो जाएगा। ये किसी गाँव में ना घुसा था, मुझे सीन लग रहा है। ये है सीन, देखिए आप। This has happened right after होस्पेट। एक फ्लाईओवर था जिसके बाद से ये रोड का कंफ्यूजन दिखा है हमें। तो लेते हैं यू टर्न, देखते हैं। बस डर यही लग रहा है कि किसी बहुत गाँव के रास्ते में ना डाल दे। Let's see. क्योंकि ETA तो मतलब ऑलमोस्ट 8:30 के करीब का पहुंच गया था और फिर वो बढ़ के अभी 9 पे जा चुका है। चलते हैं नए रास्ते पे और बताते हैं आपको इस रास्ते का भी फीडबैक। वी वर सपोज टू टेक ये फ्लाईओवर के नीचे का अंडरपास, इधर से आ रहा था ना, ये फ्लाईओवर के नीचे का अंडरपास लेना था। और ये कोई तो गली का रास्ता है, मतलब गली नहीं है लेकिन बहुत ही काफ़ी पतली सी सड़क है। तो उस जो मेन हाईवे वही है, बट शायद उसमें कुछ काम चल रहा है या तो पता नहीं है क्या। देखो हो सकता है आगे से उसी पे कनेक्ट करे, क्या पता। यहाँ पे एक स्टेशन है गिनीगेरा करके, एक रेलवे स्टेशन है। तो वो जो रास्ता था एक्चुअली वो इवेंचुअली फिर से कनेक्ट किया है हम लोगों को ये हाईवे पे ही, मतलब कनेक्टिंग रास्ता था अभी जो ये गांव वाला एक रास्ता था। मेन हाईवे हम लोगों को इसी पे ही रहना था। हम लोगों ने कुछ तो कहीं पे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, वहाँ पे हमने शायद कुछ गड़बड़ की है, तो हमारा ये हाईवे छूट गया हम लोगों का बीच में, पता है।
आई डोंट थिंक सो कि हम लोगों ने वहाँ पे कुछ मिस किया हो। नहीं, क्योंकि ये पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बीच का कोई कनेक्टिंग रास्ता था जो उस हाईवे से इस हाईवे तक ला रहा है तुमको। हालांकि है ये भी NH50 ही। बीच का ही नहीं, हम लोग कभी पहले भी तो लौटे हम लोग इस रूट से, कभी हमें ये ऐसा कुछ मिला ही नहीं बीच में। कुछ गड़बड़ हुआ है कहीं पे। खैर वापस ऑन द वे, ऑन द ट्रैक। अभी दिखा तो 9 बजे का ही रहा है, लेकिन फिलहाल हम आ गए हैं अपने हाईवे पे वापस। और वो जो गांव का रास्ता पड़ा भी बीच में, वो कितना होगा? यही होगा 7-8 किलोमीटर। हाँ, बहुत लंबा तो नहीं था, 10-15 मिनट में निकल गया। टाइम हो रहा है इस समय 1:45 और हम अभी बीजापुर के मतलब अभी बीजापुर पहुंचने में टाइम है और रास्ते में ही है। और कृषु को जैसे अभी थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है, लेकिन अगर आप देखो पूरा एकदम खाली हाईवे है और ये ऐसा चला आ रहा है ऑलमोस्ट पिछला 1 घंटा तो ऐसे ही चल रहा होगा। बिल्कुल, कुछ खाने पीने का कोई ऑप्शन नहीं। हार्डली मुश्किल हमें एक दुकान मिली जहाँ पे पानी के लिए मतलब एक्वाफेरा मिला हमें, अदरवाइज सब पानी तक के लिए सब लोकल ही स्टॉक में है। सब्र का फल। फाइनली वेट करते करते हमने यहाँ स्पॉट किया देहाती किचन। इससे पहले भी हमने किसी ब्लॉग में या कहीं पे तो देखा था देहाती किचन का रिव्यू। इट वाज गुड और गूगल पे भी इसकी 4.4 की रेटिंग दिखा रही थी। देखते हैं, मतलब बाहर से भी थोड़ा अच्छा सा ही लग रहा है, तो इट्स अ लिटिल डिफरेंट। थोड़ा रस्टिक सा है, which is giving me some good feels. I hope the food is equally good. There's paneer here. Mama, there's paneer. Mama, there's paneer. अंदर बैठना है रोहित? कहाँ बैठना है? तो लंच में हमने ऑर्डर किया है एक काला मटन और बटर चिकन और रोटी। हो गया लंच और निकलने के बाद से ऑलमोस्ट आधे घंटे से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं फूड रिव्यू शेयर करूँ, पर बाप बेटे के फरमाइशें ही नहीं ख़त्म हो रही हैं। एक को चॉकलेट चाहिए, दूसरे को माउथ फ्रेशनर चाहिए, पानी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। खैर खाना अच्छा था। हमने जो काला मटन लिया था वो काफ़ी स्पाइसी था। उसके अलावा बटर चिकन काफ़ी मीठा मीठा सा टाइप का था, लेकिन वो कृषु के लिए लेना पड़ा। कुल मिला के खाना बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं था, बट ओके था। खास करके क्योंकि इस रास्ते पे और कुछ ऐसा मेजर है नहीं ईटिंग ऑप्शंस, तो आप उसको यू कैन मेक इट अ ट्राई। हालांकि उसके जस्ट बाद हमने 2 और ईटिंग ऑप्शंस देखे। ये हमेशा ही होता है जब आप रुक जाओ, उसके बाद 2-3 आपको खाने की अच्छी जगह मिलेंगी, लेकिन वो भी उसी लेवल के ही या उसी टाइप के ही दिख रहे थे। ये एक ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन खाने की जगह थी, सो वी जस्ट एट देयर। तो ठीक ठाक खाना था और एकदम हाईवे के ऊपर था, सबसे बड़ी बात है। तो अभी खैर हमारा टाइम बढ़ के हो गया है, अब ETA 9:42 का। अभी भी ऑलमोस्ट 6.25 घंटे की ड्राइव है। तो भगाते हैं भाई यहाँ से। अगला बड़ा शहर जो रास्ते में पड़ेगा वो पड़ेगा सोलापुर। तो चलिए फिर चलते। टाइम हो रहा है 3:45 और फाइनली अब जाके हम एंटर किए हैं महाराष्ट्र। सर वेरी गुड, अभी तक कोई शिकायत नहीं है रोड्स को लेके। अभी ये वाला स्ट्रेच देखते हैं कैसा जाता है, और जब कभी हम बोलते हैं ना कि रोड्स अच्छे गए हैं ये, उसके बाद ही देखते हैं कोई डाइवर्जन पड़ जाता है, नहीं तो रोड टूटा फूटा शुरू हो जाता है। नज़र बहुत तेज लगती है हमारी। मैं आपको बोल रही थी ना, जैसे ही हम कहते हैं कि रास्ते अच्छे हैं उसके बाद ही कांड हो जाता है। देखिए ये पिछले आधे घंटे से जहर रास्ते, जहर ट्रैफिक और जहर डाइवर्जेंस, और पूरा ट्रक
ट्रक से भरा हुआ रास्ता, मतलब कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, हर तरह का मसाला मिला होना चाहिए। अयो बहुत ही खराब रोड्स है यहाँ पर। दिस इज आफ्टर सोलापुर। अयो महाराष्ट्र में ऐसी सड़कों की हालत खराब है, और अपने फ्लाईओवर बन रहे तो लोग सर्विस रोड को देख ही नहीं रहे, बिल्कुल छोड़ दिया। गड्ढों का साइज देखिए भाई साहब। अयो ये हमने वैसे भी नोटिस किया है कि मतलब ऑब्वियसली साउथ के रास्तों का तो कोई सानी ही नहीं है, बहुत ही अच्छे रास्ते होते हैं। उसके अलावा भी ये महाराष्ट्र के रोड्स कुछ अलग से खराब है, नहीं? महाराष्ट्र के कुछ पैचेस और छोड़ दो, जितना हम लोगों ने देखा, चाहे नागपुर साइड से आप उधर जाओ, या फिर ये जो अभी आप सोलापुर की तरफ जा रहे हैं, या फिर आप कोल्हापुर की तरफ, हर जगह बुरा हाल है। नहीं चलो फ्लाईओवर बन रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, बट साथ में जो सर्विस रोड आपको मेंटेन करके रखनी चाहिए। फ्लाईओवर बनेगा 2 साल 3 साल में, तब तक जो है मतलब हालत ख़राब करके रखी है सर्विस रोड्स की। यहाँ तो ठंड बिल्कुल अभी तक तो नहीं पता चली है, हम तो ऐसे लाद के आए हैं। पता नहीं वीडियो में कितना आ रहा है, लेकिन इस समय इतना सुंदर लग रहा है। एक तरफ इधर तो सनसेट हो रहा है, लेकिन अगर आपको देखिए यहाँ पर इतना सुंदर सा, वो जैसे रात की, जैसे वो ऑरोरा नॉर्दर्न लाइट्स टाइप का होता है, इसमें इतने सुंदर से बादल के पीछे से वो लाइट्स बन रहे हैं। पता नहीं वीडियो में कितना अच्छा आ रहा है, बहुत ही प्रिज्मेटिक सा इफेक्ट है वो। देखिए मैंने जूम करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो हम ऑलमोस्ट पुणे के आउटस्कर्ट्स पे हैं, बज रहे हैं इस समय 8:15, और 1 घंटा करीब है हमें पहुंचने के लिए घर। जब से हमने वो सोलापुर के बाद का कट लिया था, ऑलमोस्ट पूरे ही रास्ते में मतलब रास्ता भी ख़राब था, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, देख ही सकते हो आप, बिल्कुल पतली पतली सड़कें। तो उस वजह से इसीलिए इतना मतलब टाइम लग रहा था, जो हम पहले सोच रहे थे कि क्यों इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। फिलहाल इस रास्ते पे जब से हमने ये पुणे के आउटस्कर्ट्स टच किए, इतने अच्छे अच्छे मस्त वाले रेस्टोरेंट्स निकल रहे हैं साइड से, यू कैन सी। अभी के लिए आज का हम वीडियो करते हैं अब यहीं पे एंड। रीचिंग पुणे जस्ट एज अ बेस्ड लोकेशन, यहाँ से हम अपना आगे का पूरा ट्रिप कंटिन्यू करेंगे। सो अगली बार आपसे मिलते हैं हम when we start for the actual long trip. So until then, don't forget to like, comment and subscribe to our channel, and happy traveling. Happy traveling. Bye bye. Bye. See you around.